हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और जैसे कि हम सब गार्डनर्स जानते हैं, अब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो स्प्रिंग सीज़न जो होता है ना, मतलब मेन कह लीजिए फरवरी का महीना, ये हम गार्डनर्स के लिए बहुत ही मेहनत वाला महीना होता है। हम गार्डनर्स को बहुत सारे काम जो है वो करने होते हैं अपने गार्डन में। और आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि कौन कौन से काम जो है मुझे करने हैं अपने गार्डन में, और आप भी कर सकते हैं वो काम मेरे साथ अपने अपने गार्डन में। तो क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट काम होते हैं, हमें करने होते हैं, वो सब डिस्कस करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला काम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्प्रिंग सीज़न में ना हमें जो है वो हमारे गार्डन में एकदम से बहार सी आ जाती है। फूल खिलने लगते हैं, नए नए अंकुर फूटने लगते हैं, और जो सब फल सब्जियां हमने लगाई होती हैं वो अब हमें रिज़ल्ट देने लग जाती हैं। ये देखिए मेरे यहाँ पर ब्रोकली में हेड जो है वो फॉर्मेट हो रहा है। और आज ही मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर मेरी गोभी में भी जो है वो हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। टमाटर देखें तो पकने लगे हैं, न्यू तो आ ही रहे हैं पर पक भी रहे हैं। तो अब हमें क्या है, जैसे हमारे सारे फल जो सब्जियों के और फलों के पौधे हैं वो फ्रूटिंग पे आ गए हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो ये मौसम बदला है तो इससे क्या होता है कि गार्डन में ना पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। एक तो देखिए हमारी मेहनत जो है वो अब रंग लाने लगी है ना, मेहनत हमारी रंग लाने लगी है। और उधर से जैसे स्प्रिंग सीज़न आया तो अगर फूलों और फलों पे बहार आती है ना, तो जो है कीड़ों की भी बहार आ जाती है साथ में। हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा जो है वो पेस्ट अटैक होगा इन दिनों। सबसे ज़्यादा जो तंग करेंगे वो होंगे मिलीबग्स और ब्लैक एफिड्स। काले काले कीड़े से होते हैं, पूरा पूरा भर लेते हैं पत्तों को या पौधों को। वो आएंगे बहुत ज़्यादा आपके गार्डन में। तो आपको अपने पौधों पर रेगुलरली पेस्टिसाइड और नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करना है। जैसे अगर आप केमिकल में यूज़ करते हैं तो कोई भी बेस्ट पेस्टिसाइड आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं तो जैसे हम बायो एंजाइम यूज़ करते हैं लहसुन का, और सिट्रस कोई भी फ्रूट का जो हमने बायो एंजाइम बनाया होता है, उन चीज़ों का स्प्रे कीजिए ताकि आपके गार्डन में कीड़े मकोड़े ना आए, और आपके जो फल सब्जियां अब फ्रूटिंग पे आई हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम हम अब डिस्कस करते हैं कि दूसरा आपको क्या काम करना है। तो देखिए हमारे ये सारे फल सब्जियां ना फ्रूटिंग पे आए हुए हैं। ये ज़्यादा से जैसे हेड बन गया ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो 15 दिन के बाद जब हार्वेस्टिंग हमने कर लेनी है तब ये पोर्ट्स जो है हमारे खाली होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इनमें गर्मियों की सब्जियां लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप सभी तरह की गर्मियों की सब्जियों की अभी से सीडलिंग कर सकते हैं। सीड्स लगाने स्टार्ट कर दीजिए जिनकी भी नर्सरी तैयार होती है। जैसे करेला, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी और बैंगन, सारी सब्जियां जिनकी भी नर्सरी तैयार होती है ना, उनकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। हाँ, जिनके डायरेक्ट सीड लगते हैं उनको भी रहने दीजिए। जैसे भिंडी मैं तो डायरेक्ट लगाती हूँ, और फली जो लॉन्ग बीन्स होती हैं उनको भी मैं डायरेक्ट लगाती हूँ, तो उनको भी रहने दीजिए। बाकी सारी सब्जियों की आप जो है वो सीडलिंग रेडी कर लीजिए, ताकि जब ये आपके पोर्ट्स खाली होंगे ना, एक दिन की धूप दिखाइए, खाद वगैरह मिलाइए, और दोबारा आपके जो सैपलिंग रेडी तैयार आपके पास पड़े होंगे उनको आराम से आप उसमें ग्रो कर दीजिए। तो दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम क्या करना है कि आपने जैसे गर्मियों की तैयारी कर ली है, जो सब्जियां आपने लगाने वो तो ठीक है, बट कई बार हम कहते हैं कि हम इस बार कुछ हमारे प्लांट्स जो है ना वो विश लिस्ट में होते हैं हमारी, कि हमें इस बार अपने गार्डन में इन फूलों के प्लांट्स रेडी ऐड करने हैं, या इस वाले फ्रूट के प्लांट ऐड करने हैं, या कोई ऐसा फोलिएज प्लांट ऐड करना है। तो ये जो मौसम होता है ना, बिल्कुल सही समय होता है कि हम न्यू प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर लें। तो कोई भी प्लांट जो आपकी विश लिस्ट में है उसे लाइए और अपने गार्डन में ऐड कीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा। और दूसरा ये है कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो इन दिनों कटिंग से रेडी होंगे। कोई भी प्लांट, जैसे आप अगर आपकी विश लिस्ट में है और आपके आसपास है कहीं से, या आप उसकी कटिंग अरेंज कर सकते हो, तो उसको कटिंग से लगाइए, जो कटिंग से लग सकता है। जैसे गुड़हल की कटिंग लगा सकते हो, कोलियस की किसी भी तरह की वैरायटी की कटिंग आप लगा सकते हो। कोलियस लगाइए, गुड़हल लगाइए, और क्रोटन एक फोलिएज प्लांट है, इसकी कटिंग लग सकती है। और
साथ में जैसे मेरा एक बहुत फेवरेट है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा मेरे अब नीचे बालकनी में पड़ा है। एग्लोनीमा प्लांट की कटिंग लगा सकते हो आप। और आप जितनी भी तरह की आपकी पोथोज़ हैं, जितनी भी वैराइटीज़ की, जिसको मनी प्लांट्स कहते हैं, अलग अलग वैराइटीज़ की हैं, वो सारी उनकी कटिंग्स जो है वो आप लगा सकते हो। काफ़ी सारे पौधे हैं कटिंग से लगने वाले, उनकी कटिंग लगाइए और अपने गार्डन को में जो पौधों की संख्या उसको बढ़ाइए। जो अगला काम है वो हमें ये करना है, हम सब ने जैसे ही सीज़न चेंज हुआ था आपने ऐसे पार्सलेन और पोर्टुलुका को ना ऐसे स्टोर करके सेव करके रख दिया था, बट आप देखेंगे अब इनमें नए नए अंकुर आना शुरू हो गए हैं। तो जब ऐसे अंकुर आना शुरू हो जाए ना, ये देखिए, तो ये फोकस मिस हो रहा है बार बार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए ये अंकुर आना शुरू हो जाए ना, तो ये बिल्कुल सही समय होता है कि इनको अब रिपोर्ट कर दीजिए। इनको निकालिए, अच्छी सी खाद वगैरह मिक्स करके इनको जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ लगा लीजिए, ताकि फरवरी एंड तक ये अच्छे से भर भर के और सुंदर सी फ्लावरिंग आपको दे। तो ये काम करना है। पर्सलेन और पोर्टुलुका को तो ज़रूर से रिपोर्ट कर लीजिए और जहाँ भी आपको इन्हें लगाना है लगा लीजिए। और अब अगला जो काम है वो हमें ये करना है, हम सब ने ऐसे रेन लिलीज़ रखे होंगे कहीं ना कहीं स्टोर कर करके, इनको भी हमें बढ़िया सा रिपोर्ट कर देना है अच्छी खाद वगैरह डाल के, ताकि ये आने वाले सीज़न में हमें भर भर के जो है वो फ्लावरिंग दे। वैसे आप ये काम चाहें तो थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, आप इन्हें जाके जो है वो अप्रैल में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जून जुलाई में जो है वो फ्लावरिंग करते हैं। तो ये आप छोड़ भी सकते हो, बट कर लोगे तो बेस्ट है कि अभी कर लो। कई बार क्या है कि ये पहले भी फ्लावरिंग करते हैं, बीच में जैसे एक दो बार बारिश होती है ना, उससे भी फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पौधे आते हैं जैसे ये मैरलेस लिली, रजनीगंधा, और जितने भी बल्बस प्लांट जो गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं उनको हमने ऐसे डोरमेंसी के लिए रखा हुआ था। तो अब ये बिल्कुल सही समय है, इनके बल्ब जो है वो मिट्टी से बाहर निकालिए और एक दिन में शेड में सुखा के फिर इनको अच्छी तरह से पोटिंग मिक्स बना के उसमें लगा दीजिए। तो ये बहुत अच्छे से आपको जो है फ्लावरिंग देंगे अप्रैल में। मार्च एंड से इनके जो है वो फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगला काम क्या करना है कि अपने गार्डन में बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं हमारे पास, और हम सोचते हैं कि इस बार इसको इतना टाइम हो गया लगे हुए और ये ना अब ग्रो नहीं कर रहा, इसको रूट बाउंड हो गया है, अब ये जो है वो रीपॉटिंग मांग रहा है। तो ये बिल्कुल सही समय है, ऐसे प्लांट्स को लिस्टेड कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो अब रीपॉटिंग मांग रहे हैं, तो उनको रीपॉट कीजिए, उनकी हार्ड प्रूनिंग कीजिए, उनकी रूट्स प्रूनिंग करके उनको दोबारा अच्छी सॉइल मिक्स बना के उनको रीपॉट कीजिए। और अच्छा, मेरे कहने पे मत कर लेना, पहले अपने प्लांट की, अपने गार्डन की सिचुएशन देखना, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एरिया का टेम्परेचर, हर एरिया की जो वातावरण होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और उस हिसाब से उनके जो प्लांट्स हैं वो जो है आगे ग्रोथ करते हैं। अब जैसे मैं किसी भी कहने पे स्प्रिंग सीज़न आ गया या ये, तो मैं अपने प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बसंत पंचमी तो काफ़ी टाइम पहले निकल गई। बट मेरे गार्डन में जो है वो देखिए डोरमेंसी अभी भी चल रही है। कुछ पौधे जो हैं वो मेरे डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं। डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं पौधे, उनका पता कैसे लगता है? तो आपने जो पौधों को ऐसे डोरमेंसी में रखा होगा ना, उनको ध्यान दीजिए, तो उनके ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे, ये देखिए, अंकुर निकलने शुरू हो जाएंगे। जब ये अंकुर आपको दिखे ना अपने पौधों के ऊपर, यहाँ पर ये देखिए मेरी एक ये तो चांदनी का है शायद, और ये अब पता नहीं अलमांडा का है किसका। तो इसमें से ये देखिए अंकुर निकल रहे हैं ना। जब ऐसे अंकुर आपको दिखने शुरू हो जाए ना आपके पौधों में से, तब आपको समझना है कि अब जो है मेरे पौधे डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं और मेरे गार्डन में भी बाहर आ रही है। तो तब आपको ये काम करने हैं, रूट प्रूनिंग के या फिर जो है वो प्रूनिंग के। उससे पहले नहीं करने। पता चले आपका पौधा सो रहा है और आपने किसी और के कहने पे या मेरे कहने पे अपने गार्डन में प्रूनिंग और कटाई छटाई जो भी है वो शुरू कर दिया, जो अपने पौधों को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो उससे आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। पहले अपने गार्डन को, अपने पौधों को समझना कि वो नींद से जागे हैं या नहीं जागे। अगर तो वो जागे हैं तभी आपको रिपोर्टिंग करनी है, वरना नहीं करनी है। अभी थोड़ा टाइम और वेट करना है। अब जैसे मेरे गार्डन में तो मुझे पता है कि मेरे पौधे जो है वो नींद से उठ रहे हैं अब, तो अब मुझे रिपोर्टिंग करनी है। तो मैंने मार्किंग कर ली, जैसे मुझे अपने इस अमरूद के पौधे की रिपोर्टिंग करनी है। इसको पूरी कटाई छटाई करके इस बार इसको बड़े गमले में लगाऊंगी। और ये मेरा अनार का पौधा तो बड़े गमले में ही है। ये वाला अनार का पौधा ये मैंने बीज से लगाया था, अभी 2 साल का है ये पौधा, तो इस पर फ्रूटिंग होती है। पर पहले तो 8 इंच के पॉट में लगा हुआ था, इस बार मैंने बरसातों में से बड़े पॉट में शिफ्ट किया था।
अब इसको मैं और बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी ताकि ये अच्छी फ्रूटिंग करे। यहाँ पर मेरे 2 हिबिस्कस के प्लांट हैं, ये देखिए अब ये डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं। तो देखिए कैसे झाड़ से बने हुए हैं, कोई पत्ता नहीं है इनके ऊपर, बस ऊपर टिप पे थोड़े से पत्ते हैं। इनकी कटाई छटाई करके मुझे इन्हें रीपॉट करना है। तो ऐसे जो भी प्लांट्स आपके गार्डन में है ना, जिनका आपको पता है, उनको मार्किंग कर लीजिए और उनको रीपॉट कीजिए। अब जैसे ये अंगूर की बेल है, इसको भी मैं इस बार रीपॉट करूँगी। ये मैंने कटिंग से लगाई थी और मुझे लग रहा है शायद इस बार इस पर फ्रूटिंग हो, तो मैं इसे अब रीपॉट करूँगी, बड़ा गमला दूँगी और साथ में इसकी कटाई छटाई करके ना इसको रखूँगी ताकि देखती हूँ इस पर फ्रूट आता है कि नहीं आता। तो ये काम आपको करने हैं, मार्किंग करनी है और ध्यान रखना है कि कौन से पौधे जो है वो रूट बाउंड हैं, उनकी सबकी रूट्स को प्रून करके उनको नया घर देना है। अब चलते हैं अगले काम की तरफ। ये तो हमने उन पौधों को लिस्ट किया जिनको हमें रीपॉट करना है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको रीपॉट की ज़रूरत नहीं है, पर वो अब नींद से जागे हैं, डोरमेंसी के बाद काफ़ी लंबी नींद से जागे हैं। तो हमें उन्हें जो है वो खाना वगैरह देना है, क्योंकि देखिए जितने भी सीजनल प्लांट्स थे ना, उनको हमने रेगुलरली जो है अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए कंपोस्ट ऐड की है, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में। बट जितने भी हमारे पौधे जो है वो डोरमेंसी में गए हुए थे, उनमें हमने किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला कि ये तो सो रहे हैं और इनमें फर्टिलाइज़र देने का हमें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो अब जब वो पौधे डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, नींद से जाग रहे हैं, तो हमारा पहला काम क्या है कि उनको भी फर्टिलाइज करना है। सारे जितने भी आपके पेरेनियल प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स आपने लगा रखे हैं जो हमेशा आपके गार्डन में रहते हैं, डोरमेंसी में गए हुए थे, अब आपको उनको अच्छे से फर्टिलाइज करना है ताकि वो पूरा सीज़न अच्छे से हेल्दी से ग्रो हो और आपके गार्डन को हरा भरा रख सके। अब अगला काम जो है वो हमें ये करना है, बहुत से प्लांट ना हमने सेव करने के लिए पाले से बचाने के लिए या ये प्लांट मर ना जाए, उनको सेव करने के लिए ना हमने ऐसे छोटे छोटे कपों में लगा के उनको कहीं ना कहीं बचा के रखा हुआ था। अब उन सारे प्लांट्स को निकालिए और क्योंकि अब मौसम खुल गया है, तो उनको अच्छी सी पॉटिंग सॉइल बनाकर उनको जो है वो रीपॉट कीजिए ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। क्योंकि मैंने भी देखी ऐसे मेरी ना ये पूरी, जब हमारे यहाँ दिल्ली में पानी की कमी हुई थी, तो ये सारी मेरी स्वीट पोटैटो वाइन्स जो हैं वो सूख गई थी। तो मैंने इनकी बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग निकाल के ना ऐसे लगा दी थी और इनको ऐसे एसी के नीचे रख दिया था ताकि ये पाले से भी बचे रहें। तो अब देखिए इनकी सबकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, नए नए अंकुर इनमें निकलने लगे हैं। ये तो वाइन कलर वाली तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है, ये देखिए न्यू शूट्स निकल रही हैं इसके अंदर। तो अब मैं भी इन सब पौधों को जो है वो अच्छा बढ़िया पोटिंग सॉइल बना के फिर लगाऊंगी ताकि ये पूरी जो समर अच्छे से ग्रो करे और मेरे गार्डन में एकदम से बहार सी बनी रहे, सुंदर दिखे मेरा गार्डन ना। क्योंकि ये जब ये एक देखिए अलग कलर की है, वाइन कलर की है, वो जो है वो नियोन कलर की है। अगर इसको देखिए तो ये वेरीगेटेड है। और एक मेरे पास और है जो मैंने घर में खुद ही शकरकंदी से उगाई थी, वो भी दिखाती हूँ। उस पर ना इन दिनों फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है, ये वाली। ये इसके पत्ते देखिए अलग तरह के हैं, इस पर तो इस बार फ्लावरिंग भी हो रही थी। अभी भी बर्ड बनी होगी नीचे, ये देखिए यहाँ पर एक बर्ड बनी हुई है, बहुत सुंदर फूल खिलता है इसके ऊपर, उसकी तरह होता है मॉर्निंग ग्लोरी की तरह। तो ये सब काम जो है वो आप कर लीजिए। और क्योंकि सर्दियों में तो देखिए बहुत फूल खिलते हैं, पर गर्मियों में जो है ना वो फूलों की कमी हो जाती है। पोर्टुलका और पर्सलिन और हबिस्कस ये और गेंदा, ये तो खूब खिलते हैं, पर बाकी फिर भी गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए ना हमें फोलिएज प्लांट्स भी जो हैं वो लगाने चाहिए। तो सारे जो है ऐसे फोलिएज प्लांट्स की कटिंग वगैरह लगा लीजिए, उनको रीपॉट कर लीजिए और अच्छे से हेल्दी से अपने गार्डन का ध्यान रखिए ताकि आपको अच्छी फल सब्जियां भी मिलें गर्मियों में, और साथ में अच्छी बहार और सुंदर सुंदर रंग बिरंगा भी बना रहे आपका गार्डन। मेन बात जो है वो, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो मैं देखिए इस लास्ट में बता रही हूँ, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात, वो ये है कि हमें अब अपने पौधों की एक बार अच्छी से गुड़ाई करनी है। क्योंकि देखिए हमारे सारे पौधों में ना ऐसे खरपतवार उग जाती है, गर्मियों में भी उगती है और सर्दियों में भी उगती है। गर्मियों में भी कई बार हम रहने देते हैं कि वो पौधों की रूट्स को गर्मी से बचाएंगी, हीट लगने से बचाएंगी, और कई बार हम सर्दियों में भी फिर बरसातों में हटाते हैं। और कई बार ऐसे ही सर्दियों में भी हम खरपतवार को रहने देते हैं ताकि वो हमारे पौधों को की जड़ों को पाले से बचाएं। पर जैसे मौसम चेंज होता है हम गुड़ाई करते हैं और पौधों की जड़ों को, ताकि अच्छी हवा मिले। तो जब भी आप ऐसे खरपतवार को हटाएं ना, जैसे ये मेरी एक लौकी की बेल है, इस पे देखिए अब दोबारा से फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है।
और जैसे ही मौसम बदलता है तो हम गुड़ाई करते हैं और जो है पौधों को फर्टिलाइज़ वगैरह करते हैं। तो जब हम गुड़ाई करते हैं ना, खरपतवार हटा रहे होते हैं, तो हमें एक चीज़ ये ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि हम जो है ना, अगर आप मेरी तरह किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट यूज़ करते हैं अपने पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए या फिर वैसे पौधों को पोषण देने के लिए, तो होता क्या है कि उसमें ना सीड्स भी होते हैं। तो जब हम ऐसे डालते हैं ना तो सीड ग्रो हो जाते हैं मिट्टी में। तो जब खरपतवार के साथ ही जैसे उनका सीज़न आता है ना तो वो भी ग्रो होते हैं। तो खरपतवार हटाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ना बहुत सारे जो हैं मनचाहे पौधे भी मिलेंगे। कुछ तो अनचाहे होते हैं, पर कुछ आपके जो हैं वो आपको चाहिए होते हैं, वो आपके गार्डन में आपको मिलेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने ये पॉट सेलेक्ट किया है, तो देखिए यहाँ पर खरपतवार के रूप में ये चलाई लगी हुई है। मैं चाहूँ तो इसे हटा देती हूँ, वरना मैं चाहूँ तो इसको सब्जी में भी यूज़ कर सकती हूँ। दूसरा खरपतवार के तौर पे ना ये देखिए ये लगा हुआ है, ये एक वेस्ट पौधा है, ये न्यूट्रिशन लेता है और बहुत ज़्यादा सीड्स बनाता है और फिर गार्डन को खरपतवार से भर देता है। इसको निकाल दीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 2 पौधे, ये हैं बैंगन के पौधे। लास्ट टाइम जब मेरे गार्डन में दिल्ली में मेरे एरिया में पानी की कमी हो गई थी ना, तो मेरे बैंगन के सारे पौधे ख़राब हो गए और मैं सोच रही थी कि इस बार मैं ना बैंगन के सीड लाके दोबारा से बैंगन के पौधे ग्रो करती हूँ। बट मैंने नोटिस किया कि मेरे गार्डन में ना जगह जगह पे ऐसे बैंगन के पौधे निकले हुए हैं। ये देखिए 2 इसमें हैं, एक और भी कहीं था, उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया निकाल के। तो ऐसे ना आपको अपने गार्डन में जो है ना दूसरे पौधे भी मिलते हैं। ये देखिए ये टमाटर का पौधा है, इसको चाहो तो आप निकाल के कहीं और लगा सकते हो। टमाटर का पौधा एक आपको फ्री का मिल गया ना, पर मैंने लगाने नहीं है क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे टमाटर के पौधे ऑलरेडी हैं। ऐसे ही आपको अनार के पौधे मिल सकते हैं, मिर्च के पौधे मिल सकते हैं, काफ़ी सारे पौधे जो है ना आपके गार्डन में आपको मिलते हैं। ध्यान रखिए, तो फ्री के पौधे उठाइए और उनको रीपॉट कीजिए, सीड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम है। गुड़ाई करते वक्त ध्यान रखिए, जितने भी आपको जो अच्छे पौधे हैं, जो सब्जियों के और फूलों के, अब जैसे ये वाला पौधा ना एक मैं दिखाऊं तो ये सीड है ना, ये है हॉलीहॉक का। ये हॉलीहॉक का सीड है, सैपलिंग है। अगर आपको हॉलीहॉक के प्लांट लगाने हैं तो आप इस सैपलिंग को भी रख सकते हो। ऐसे मेरे गार्डन में जगह जगह पे हॉलीहॉक के सीडलिंग निकले हुए हैं, क्योंकि ये जो हॉलीहॉक का प्लांट होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा सीड्स बनाता है और इसके सीड्स भी हवा और आंधी के साथ इधर उधर बिखरते हैं और फिर मिट्टी में रहते हैं, और जब ये इनका मौसम आता है ना, सीज़न आता है, तो ये अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आपको अब इन दिनों करने हैं अपने गार्डन में, ताकि आपका गार्डन आने वाले टाइम में हरा भरा फल और सब्जियों से भरा रहे, खूबसूरत से रंगों से भरा रहे। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भी अब जैसे जैसे काम करूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।